अस्सलामुअलैकुम। आज हम 2022 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एक ही वीडियो में 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 1। अब इन्होंने यहाँ पे आपको जो है वो एज लिमिट दी हुई है और आपसे पूछ रहे हैं कि द गिवन रिप्रेजेंटेशन द इंफॉर्मेशन अबाउट द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द फैमिली गैदरिंग, राइट। अब इसके अंदर देखिए एक मिसिंग वैल्यू है, तो अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को जो आपके नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट हैं वो पूछ रहे हैं 25 से 34 तक आपके पार्टिसिपेंट की जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, बट अगर आप सिर्फ टेबल रीड कर लेते हो तो आपको ये सारी वैल्यूज़ जस्ट काउंट करनी है। तो अगर मैं इन सबको काउंट करूँ तो ये 19 बनता है, यानी 25 + 25 26 27, जस्ट काउंट देम। जब हम इनको काउंट करते हैं तो टोटल 19 आ रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो जस्ट मार्क ऑप्शन नंबर सी इन द फर्स्ट केस। ओके, नाउ go for the next one. Question number 2. यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 and 3। दोनों के लिए इसी चार्ट को यूज़ करना है। आपके पास जो है नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स गिवन है वर्टिकली यानी वाई एक्सिस पे, और आपको ये बताया गया है कि पिज़्ज़ा और चिकन बीफ कितने लोग जो हैं वो खा रहे हैं या फेवरेट हैं उनके। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर मैं आऊँ तो वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट दैट पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। ऑब्वियस बात है कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट का मतलब है कि पिज़्ज़ा 1800 लोग खा रहे हैं तो यू ऐड 1800, चिकन बर्गर जो है वो 1200 लोग ले रहे हैं, तो इसका मतलब है 1800, 1200, 2500, 1100 और 2000 को आप ऐड करो। इन सब बार्स को जो पार्टिसिपेंट हैं जब आप ऐड करते हो तो आपके पास आता है 8600। तो आप यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन विच इज़ 8600। ओके, तो आई जस्ट मार्क ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द परसेंटेज ऑफ मोस्ट फेवरेट फास्ट फूड। जब हम मोस्ट फेवरेट फास्ट फूड की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो मोस्ट फेवरेट फास्ट फूड है वो है बीफ, और बीफ बर्गर के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं 2500। आपको इस 2500 की परसेंटेज निकालनी है विद द टोटल। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट की है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, फ़िलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ओके आई जस्ट यूज़ दिस स्पेस। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको जो है 2500 को टोटल से डिवाइड करेंगे विच इज़ 8600, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो जब हम इसका आंसर देख रहे हैं तो 2500 को जब आप डिवाइड करोगे इट इज़ 29.06, राइट। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दिस इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मीडियन ऑफ दिस डेटा। अब मीडियन निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप कितनी टोटल वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इवन नंबर है तो ऑब्वियस बात है कि मिड में 2 आ रही होंगी। तो मैंने 4 यहाँ कट करी क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज है, राइट, और 4 मैंने यहाँ कट करी। अगर ये अरेंज नहीं होती तो पहले हम इनको अरेंज करते, तो हमारे पास जो मिड में आ रहा है वो है 2, लेकिन ये 2 टाइम्स आ रहा है क्योंकि इवन नंबर है तो हमें पता है कि हम दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, बेसिकली हम एवरेज निकालेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। नाउ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1001, ये लास्ट पेपर में भी मैं करवा चुकी हूँ, इसमें वेरिएंस पूछा था, यहाँ आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1001 सिंपल है, ये क्वेश्चन आता रहता है। तो सिंपल बात ये है कि आपको समीशन एक्स की नीड है, यानी हम सबको ऐड करें। तो अगर मैं सारी वैल्यूज़ ऐड करूँ तो 0101 गिव्स यू 2, सही, और मुझे चाहिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगी इन नंबर्स की तब भी मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो अगेन स्क्वायर करने के बाद जब मैं ऐड करूँगी आई अगेन गॉट 2।
राइट। अब जो आपका फॉर्मूला है वो ये कहता है कि मुझे इन दोनों को n से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4, ये भी किससे डिवाइड हो जाएंगी 4। यानी आपको करना क्या होता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन स्क्वायर। तो आप क्या कर रहे हो 2/4 -2/4 का स्क्वायर, क्योंकि समीशन एक्स भी 2 ही था। तो इसका मतलब है जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो ये आ जाएगा 0.5 -0.25 का स्क्वायर। तो -0.25 का स्क्वायर लेके जब आप सॉल्व करोगे यानी 0.5 का स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा 0.25। जब आप माइनस करोगे इसको तो ये आएगा आपके पास 0.25। अब जो आंसर आ रहा है 0.25 उसका भी आपको स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट होता है। ठीक, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 में आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.5। राइट। इसके बाद आपके पास आ रहा है द एवरेज ऑफ ABCD इज़ M, द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। अब देखो यहाँ पे भी 4 नंबर्स हैं, वहाँ पे भी 4 नंबर्स हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सिंपल, हम सिंपली पहले इस क्वेश्चन में इन सारी वैल्यूज़ का एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज का मतलब है मैं सबको ऐड करूँगी b - 2x प्लस c प्लस x प्लस d प्लस 2x, और चूँकि यहाँ 4 ऑब्जर्वेशन है तो इसको डिवाइड कर दूँगी 4 से। अब यहाँ देखो x से कैंसिल है, 2x नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल है। आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस डी अपॉन 4। सही है। अब यहाँ क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। क्वेश्चन में कह रहे थे कि ABCD का एवरेज, तो अगेन यहाँ पे भी ABCD का एवरेज का मतलब है कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू M, यानी ये जो पूरी चीज़ आ रही है ये इक्वल है किसके M के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है M, विच इज़ ऑप्शन नंबर A। राइट। नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Question 7 is about from the given cumulative frequency curve the number of employees having salaries less than or equal to, cumulative में हमेशा previous frequencies ऐड होती जाती हैं। तो 50 पे आपका यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विच हैविंग द सैलरीज, देखो दोनों जगह पे 50 है। कन्फ्यूजन ये है कि कुछ बच्चे एम्प्लॉयज़ पे चले जाते हैं, हमें क्या करना है सैलरीज जिनकी 50,000 है उस पर अप्रोच करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे जाऊँ तो जो 50,000 है उससे मुझे स्ट्रेट ऊपर जाना है, तो ये 45 आ रहा है। तो ये 45 जो है ये मेरा शो कर रहा है कि मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं। राइट। और इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में सी है, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन 45। तो इन्होंने ऑलरेडी दे दिया आपको, तो आपको उसको रीड करने की भी नीड नहीं है, जस्ट फोकस कि मुझे वर्टिकली आना है या हॉरिजेंटली आना है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके पास A 8 11 11 12 एंड 13 एंड B इन सब की रेंज जो है वो क्या है 12 है। राइट। तो जब इन सब की रेंज 12 है तो आपको ये बताना है कि रिलेशन क्या है। अब रिलेशन जो रेंज के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास बेसिकली वो क्या होता है कि हम हाईएस्ट वाले में से माइनस करते हैं लोएस्ट वाले को। तो यहाँ लास्ट और फर्स्ट को बी और ए लिखा हुआ है, इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर में। अगर ये रेंज का फॉर्मूला है तो ये इक्वल होना चाहिए किसके 12 के, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि रेंज इक्वल टू 12। अब इक्वेशन देख लेते हैं। यस, वी हैव द ऑप्शन बी एज b - a इज इक्वल टू 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में a - 1 a की पावर n। अच्छा, अगर आप इसमें LCM निकालोगे इन तीनों का डायरेक्टली तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि n कोई भी नंबर है, आप 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो।
लेट सपोज आई टेक 2 हेयर, सही, या 1 भी ले सकते हो। तो अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करती हूँ तो 2 माइनस 1 इज़ 1, n की जगह पे 2 पुट करती हूँ तो a की पावर 2, n की जगह पे 2 पुट करती हूँ थर्ड में तो a की पावर 3। अब मुझे पता है एलसीएम हाईएस्ट पावर होती है, राइट। तो इसका जो एलसीएम है वो आ रहा है आपके पास a की पावर 3, और a की पावर 3 किसका रिप्लेसमेंट था, a की पावर n+1 का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर एच सी एफ इसमें सिंपल है, थोड़ा सा लार्ज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें एच सी एफ क्यों सिंपल है, क्योंकि एच सी एफ इन्होंने कहा है कि इन दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। अब अगर मैं इस पे फोकस करूँ, इट्स नॉट वर्किंग विद द लार्ज, ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हटा देते हैं, हम वैसे ही देख लेते हैं। ए की पावर ये है इक्वेशन, राइट। अब इन दोनों में अगर आप सेपरेटली देखो तो ये विद इन अ सेकेंड, यू डोंट नीड टू कैंसिल आउट, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, x-3 होल स्क्वायर और x-y, न्यूमरेटर में दोनों के कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में जो एच सी एफ आ रहा है वो 1 है जब कुछ कॉमन नहीं है तो। और अगर मैं डिनोमिनेटर में भी देखूँ तो डिनोमिनेटर में भी नीचे x² - y² है और x² - 9 है, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर आ रहा है 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। ओके, द एच सी एफ ऑफ दिस टर्म्स, अगेन यू जस्ट नीड टू फोकस कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। एच सी एफ क्या होता है, कॉमन। लेकिन अगर आप ये टर्म्स देख रहे हो तो यहाँ कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा। नेगेटिव होता तो शायद हम वर्किंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ सब पॉजिटिव हैं और सबकी पावर्स इंडिविजुअली इंक्रीज हो रही हैं, होल में इंक्रीज नहीं हो रही। तो अगेन इसका भी आंसर 1 है, यानी इसका भी एच सी एफ जो है आपके पास वो क्या है, 1। ओके, नाउ गो विथ क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो है x²। ऑब्वियस बात है कि मुझे यहाँ पे पहले कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन के लिए मैं क्या करूँगी, x कॉमन लूँगी, पहले वाले में से x बचा प्लस b। अच्छा, डिवाइड में आपके पास फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, a² - b², कैंसिल आउट हो रहा है, आंसर आ रहा है x/x-b विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको कॉमन लेके इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है। अब आपकी चॉइस है कि आप x-4 का एज अ कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लो या आप पूरी इक्वेशन के साथ वर्किंग करो। ओके, तो हम यहाँ पूरी इक्वेशन के साथ वर्किंग कर लेते हैं। अगर मैं एलसीएम देखूँ तो एलसीएम होता है हमारे पास कॉमन एंड नॉन कॉमन। कॉमन यहाँ है x-4, राइट। एक और कॉमन क्या है, 2 है, और 2 के साथ एक 2 नॉन कॉमन में आ जाएगा। तो बेसिकली 4 × x-4 इज़ योर एलसीएम। अब पहली वाली टर्म में सब कुछ मौजूद है तो 1 आ जाएगा, माइनस सेकेंड टर्म में एक 2 मिसिंग है, तो आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ 2, तो ये हो जाएगा -1/4 × x-4। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द कॉमन फैक्टर HCF एंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस गिवन एज वन ऑफ द एक्सप्रेशन। अच्छा, किया क्या इन्होंने, HCF और LCM का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जिसमें हम कहते हैं कि LCM × HCF इज इक्वल टू पॉलिनोमियल 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल 2। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। LCM और HCF क्या है, A LCM है, HCF है, और LCM में दिया हुआ है A-1 और 2A-1। ये किसके इक्वल है, इक्वेशन क्या दी हुई है, 2A³ प्लस
सॉरी माइनस just leave it 2a cube minus 3a स्क्वायर प्लस a। अब यहाँ मुझे सेकंड तो फैक्टर्स कैसे बनाऊंगी, फर्स्ट वाले को ऐसे लिख के रहने, ए कॉमन है, पता है लास्ट टर्म क्या है ए, तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 3a, ए पूरा कॉमन चला गया तो बचा 1। ओके, ये ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म से फैक्टर्स बन सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ए, ब्रेकिंग में क्या आएगा 2 × 2, हमें मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट और लास्ट को और ऐड कराना होता है मिडिल को, यानी ऐसे नंबर्स जिनमें ऐड करूँ तो मिडिल आए ओके। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको जो है मिडिल टर्म में से कॉमन ले लेना है दोनों को, तो आपने 2a कॉमन ले लिया फर्स्ट और सेकंड टर्म में से, a कॉमन आ गया और आगे आ रहा है आपका 2a माइनस 1 और सेकंड वाले टर्म्स लास्ट 2 टर्म्स में से आपने -1 कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये आने लगेगा क्या, आपके पास आने लगेगा a पॉजिटिव जो है वो क्या बन जाएगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा -1 कॉमन a -1। अब आप यहाँ से जो है वो a लिखा, 2a -1 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और a -1 को सेकंड ब्रैकेट में। अब अगर आप लेफ़्ट वाली टर्म्स को देखें तो लेफ़्ट में जो टर्म्स थी वो थी a -1 और 2a -1। हमने यही टर्म्स जो है वो कॉपी करनी है नीचे, राइट, तो हम ये वाली टर्म्स को दोबारा से नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि आपके जो लेफ़्ट पे है एक क्यू ऑफ एक्स था, यानी एक पॉलिनोमियल मिसिंग है, सही है, तो हम वो पॉलिनोमियल उधर ही लिखते हैं और लेफ़्ट पे हम सारी टर्म्स लिख लेते हैं, जो भी टर्म्स आपकी जो हैं वो आ रही थी, यानी a -1 एंड 2a -1। अब यहाँ पे देखिए बोथ साइड जो है आपके पास वैल्यूज़ सेम है, इक्वल के बोथ साइड वैल्यूज़ सेम हो तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 2a -1 कैंसिल, a -1 कैंसिल और एक a भी कैंसिल, तो आपके लेफ़्ट पे बचा है a और एक जो राइट वाला साइड है वहाँ पे बचा है q ऑफ x, राइट, यानी आपका सेकंड पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई है a, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई, राइट, तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट के लिए हम साइड में कर लेते हैं। अगर आप देखें तो आपका जो 64 है बेसिकली वो मिडिल टर्म नहीं है, वो आपका बी स्क्वायर वाली टर्म है, तो आपने अरेंज करना है, यानी पहले लिखना है एक्स स्क्वायर, फिर लिखना है -16x² और फिर लिखना है 64। अब आपका जो 16 स्क्वायर है, देखो ये नेगेटिव है, कभी भी नेगेटिव लास्ट में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि 8 या 64 मेरा बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लिया, तो ये हो गया x² -8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना है तो रूट लग जाएगा, सो ऑब्वियस बात है स्क्वायर और रूट कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आपको इसको सिंप्लीफाई करके रूट निकालना है, राइट, तो आपने क्या किया, क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऊपर तो क्यूबिक ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी आपकी फैक्टर फॉर्म है, तो वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर पे देखो तो आपके पास जो x + y है 2y रिमेन सेम, और जो x² -4 2y² है वो a² - b² से ओपन हो जाएगा,
तो जब आप ओपन करोगे तो ये जाएगा x माइनस 2y और x प्लस 2y। अब एक ऊपर जो x माइनस 2y है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर से एक डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास डिनोमिनेटर में बचेगा x प्लस 2y और x प्लस 2y, यानी 2 टाइम्स आ जाएगा। x माइनस 2y होल स्क्वायर भी 2 टाइम्स आ जाएगा और आपका डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, x माइनस 2y भी क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2y भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा आंसर x माइनस 2y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। आपका ऑप्शन हो गया बी। अब यहाँ पे 17 में कह रहे हैं a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ देखो, अगर आप कुछ लोग ये समझ रहे हैं न्यूमरेटर में क्यूबिक फार्मूला है, तो नहीं, क्यूबिक फार्मूले में फर्स्ट में नेगेटिव होता है तो सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे दोनों में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर को क्या ओपन करना है, मैंने न्यूमरेटर ऐसे ही लिख लेना है और जो मेरा डिनोमिनेटर है वो है क्यूबिक फार्मूला। क्यूबिक फार्मूला ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो है वो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डिवाइड में आ जाएगा आपके ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, और आपके साथ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेगेटिव का फॉर्मूला है, फर्स्ट वाले में नेगेटिव आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम चेंज कर लेते हैं इसको, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, ए माइनस बी कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कह रहे हैं आपको एब्सोल्यूट रूट ऑफ 2x का एब्सोल्यूट निकालना है। सबसे पहले हम 1 को सेकंड वाले साइड पे मूव कराएंगे, तो 2 ऑफ रूट एब्सोल्यूट x इज़ इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 1 विच इज़ 14। अब हमेशा याद रखो एब्सोल्यूट 2x यानी 2 बाहर हो या 2x के साथ हो, बात एक ही होती है, प्रॉपर्टी सेम है। तो एब्सोल्यूट x या एब्सोल्यूट ऑफ 2x इज़ इक्वल टू 14, सेम बात है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद 19 में सिंपल आपको सिंप्लीफाई करना है। इक्वल के साथ अगर दोनों साइड पे a आ रहा है डिवाइड में तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन बीच में शर्त ये है कि इक्वल होना चाहिए। तो a और a जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिंपल बचेगा ax माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ax इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज़ 2। तो x हो जाएगा 2 अपॉन a, राइट, x इज़ इक्वल टू 2 अपॉन a। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको अगेन सिंप्लीफाई करना है। बेटर है कि मैं ए को सेकंड वाले साइड पे शिफ्ट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी, x इज़ इक्वल टू ए, सही है। अब a और a इक्वल के साथ है, दोनों साइड पे आप चाहो तो डिवाइड करके कैंसिल करो, चाहो तो आप डायरेक्ट इस a को a से कैंसिल आउट कर दो। तो जब a कैंसिल हो गया तो सेकंड साइड पे आपके पास क्या बचा, 1। अब आप इस रूट को भी कैंसिल करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब स्क्वायरिंग करोगे तो x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1। तो ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं कि द नंबर एक्सीड द नंबर बाय 3 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर 2x, राइट, एक्सीड द नंबर, यानी नंबर को एक्सीड कर रहा है किससे, 3 से। तो 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर 2x, एक्सीड नंबर को ही कर रहा है, यानी इक्वल है किसके, x प्लस 3 के, राइट, खुद उसको ही एक्सीड कर रहा है, राइट। सो 2x इक्वल आ जाएगा किसके, x प्लस 3, सही है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब अगर आप x को लेफ़्ट वाले साइड पे ले जाओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स कितना होता है, x, राइट। सो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया और x किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 22
22 में आपको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास एब्सोल्यूट ऐसे ही रहेगा, बट ये प्रॉपर्टी है, आप 10 को उधर ले जाओगे तो 10 माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 5, राइट। हमें पता है कि एब्सोल्यूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो आपका आंसर आएगा एम्प्टी सेट, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, आपको सिंपल 2 को सेकंड साइड पे सबसे पहले मूव कराना है, डिवाइड में मल्टीप्लाई होके ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स आ गया लेस देन 2, 2 को आप मूव करा दो लेफ्ट पे, एक्स राइट पे चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज़ -1 होता है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आप इसको रिवर्स में लिखना चाहो तो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन -1, पूरा का पूरा रिवर्स। तो आप इसमें अगर देखो तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। 24, 2 मोर देन हाफ ऑफ अ नंबर, हाफ ऑफ अ नंबर क्या होता है, हाफ ऑफ अ नंबर का मतलब है 1/2x, सही है। 2 मोर देन का मतलब है क्या हो रहा है इसमें, +2 हो रहा है, इक्वल किसके है 5 के। अब सबसे पहले 2 को उधर ले जाओ सेकंड साइड पे राइट पे, तो ये 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, सो 1/2x इज़ इक्वल टू 3। अब 2 भी उधर चला जाएगा तो 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6, तो x इज़ इक्वल टू 6, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन 24, इन अ रेक्टेंगुलर प्लेन द एब्सिसा, हमें पता है एब्सिसा क्या होता है, फर्स्ट वाली वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर की एब्सिसा होती है, सेकंड वाली ऑर्डिनेट होती है, तो यहाँ जो एब्सिसा है वो क्या है -8, तो ए आपका ऑप्शन आ गया। अगर ये पूछते हैं ऑर्डिनेट तो वो होता है ए -5, सही है। अब नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 के अंदर आपको कह रहे हैं पी और क्यू निकालना है, टेबल गिवन है, इक्वेशन गिवन है आपको, तो इक्वेशन के अंदर जब आप पुट करोगे तो फर्स्ट का मतलब है ज़ीरो, जब x ज़ीरो है तो y क्या है q है, और जब x p है तो y क्या है 2 है, सही। तो ज़ीरो पे q है तो हम पुट कर देते हैं, x की जगह पे पहले ज़ीरो पुट करते हैं और y की जगह पे हम q पुट करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो 0 × 2 0 होता है, तो -q इज़ इक्वल टू 2, यानी q आ गया आपके पास -2, और आपके पास जो p है सेकंड वाले में x की जगह पे p रखना है, y की जगह पे 2, तो हमने सेम इक्वेशन में y की जगह पे 2 पुट किया, 2 मूव करेगा सेकंड साइड पे, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2p इज़ इक्वल टू 2 + 2 4, तो p आ जाएगा आपका 4, राइट। अब पूछ क्या रहे हैं हम नीचे आके देखते हैं, वो पूछ रहे हैं हमसे कि आपको जो है p - q निकालना है। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे कि आप p की जगह पे 2 रखो, -q की जगह पे 2 रखो, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, बट अगर नहीं समझ आ रहा तो हम पहले q निकाल लेते हैं, यानी q हो जाएगा आपका -2, ये जो -q इज़ इक्वल टू 2 है, अगर नेगेटिव को भी शिफ्ट कर दूँ तो q आ जाएगा आपका -2, राइट। तो हम इसी चीज़ को इक्वेशन को पुट कर देते हैं p - q में, सही है। पहले हम लिख लेते हैं q इज़ इक्वल टू -2, अब इसको p - q में पुट करूँ तो p की जगह 2 माइनस फॉर्मूले में मतलब इक्वेशन में, और माइनस का 2 q की जगह, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 + 2 कितना हो गया 4, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। 27, यहाँ पे आपको जो है स्लोप निकालना है और आपको इंटरसेप्ट भी बताना है, बट हमें पता है ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इक्वेशन कौन सी है हमारी y इज़ इक्वल टू mx, थर्ड वाला केस है वो ओरिजिन से पास होता है, तो यहाँ पे इक्वेशन आ गई y इज़ इक्वल टू 2, यानी मेरा b और d तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरा आंसर या तो a है या c है। अब m कैसे निकालना है, मैंने आपको मूव करना बताया था पिछली प्रीवियस वीडियो में भी, कि पहले आप जाए डाउनवर्ड या अपवर्ड y के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं y पे नीचे की तरफ जाऊँ तो यहाँ 2 बॉक्सेस हैं, सही है। तो यहाँ पे जो y आ रहा है और मैं नीचे जा रही हूँ, नेगेटिव वर्क कर रही हूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आप ग्रीन से देख सकते हो नज़र आ रहा है -2, ये आ गया मेरे पास y, राइट, क्योंकि 2 टाइम्स नीचे जा रही हूँ। अब जब मैं नीचे वर्टेक्स पे उस पर कोऑर्डिनेट्स पे पहुँच गई तो मुझे लेफ़्ट जाना है क्योंकि मुझे ओरिजिन तक पहुँचना है। अब मैं लेफ़्ट जा रही हूँ एक्स एक्सिस पे, तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है, राइट। तो स्लोप होता है y/x, तो -2 टाइम्स मैं नीचे गई थी y में
और x में -1 तो 2/-1 गिव्स यू 2। तो y की इक्वेशन आ जाएगी m की जगह पे y = 2x, राइट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसमें आपको इक्वेशन गिवन है, सेटिस्फैक्ट्री देखना है। सेटिस्फैक्ट्री देखने का मतलब है मैं हर ABCD ऑप्शंस को पुट करूँगी और चेक करूँगी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं। पहले ही चेक कर लेते हैं, x की जगह पे 1 रखो, y की जगह पे 1 रखो। आंसर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 -1 विच इज़ 1। तो 1 = 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट वाला ही आंसर है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको हम वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन में वो कह रहा है कि आपको जो है वो लाइन निकालनी है। पैरेलल टू आई एक्सिस कौन सा केस होता है जिसमें x = a होता है। हमें पता है x = a पैरेलल टू आई एक्सिस होता है। y = एनी नंबर पैरेलल टू x एक्सिस होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी x = a की इक्वेशन है। x की वैल्यू देखो -3 है, तो x = किसके है, -3 के। नेगेटिव को लेफ्ट पे लाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, =0 है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास x + 3 = 0 विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 30 आपका बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का है, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट